नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाग्यश्री धर्म में। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 के श्लोक नंबर 46 को। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 44 और 45 पढ़े थे। उनमें हमें पता लगा था कि अर्जुन कहते हैं कि हम तो बुद्धिमान हैं, फिर भी बुद्धिमान होकर हम लड़ने पे क्यों आतुर हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या हमें सुख का और राज्य का इतना लोभ है कि हम अपने ही भाई बंधुओं को मार दें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो श्लोक नंबर 46 में कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कहते हैं कि एक तो मैं शस्त्र रहित हूं, मतलब मैंने शस्त्र नहीं उठा रखे। दूसरी ओर मैं तो किसी का सामना भी नहीं करना चाहता युद्ध में। अगर ऐसे में धृतराष्ट्र के बेटे मुझे मार भी देंगे तो भी मेरा बहुत कल्याण हो जाएगा। इस श्लोक से पहले हमने बात करी थी कि कैसे अर्जुन में अवसाद आ गया है, कैसे उनके अंदर डिप्रेशन आ गया है। और अब हम समझ गए हैं कि अवसाद की वो 3 विशेषताएं कौन सी हैं जो यहाँ पे अर्जुन के अंदर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो उनके अंदर निराशा दिखाई दे रही है। वो निराश हैं खुद से कि इतना बुद्धिमान होने के बाद भी मैं लड़ने कैसे आ गया। दूसरा, उनके अंदर अयोग्यता दिखाई दे रही है। उनका जो शरीर है वो योग्य नहीं है लड़ने के इस समय। तीसरा, उनके अंदर लाचारी दिखाई दे रही है। वो विवश हैं, वो लाचार हैं कि वो अपने भाई बंधुओं पर आक्रमण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ये साफ हो गया है कि अर्जुन के अंदर घोर अवसाद आ गया है। बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं अर्जुन। इस वजह से उनका दिमाग भ्रमित हो चला है, और इतना भ्रमित हो चला है कि वो अपने आप को ही अलग अलग तर्क देने लगे हैं। वो श्री कृष्ण को भी ये तर्क देने लगे हैं कि क्यों हमें लड़ना नहीं चाहिए, क्यों हथियार छोड़ के अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। उनके अवसाद के चलते सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो सोचते हैं कि युद्ध की घोषणा होने के बाद भी अगर मैं हथियार ना उठाऊं और इनके हथियार उठाने पर या इनके कुछ करने पर भी मैं कोई प्रतिक्रिया ना करूं तो ये लोग शायद युद्ध छोड़ देंगे, ये लोग युद्ध से हट जाएंगे। ऐसी सोच है अर्जुन की। फिर वो सोचते हैं कि ऐसा करने पर भी वो युद्ध से ना हटे, वो मुझे मारने से पीछे ना हुए, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारक बात हो जाएगी, ये तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अर्जुन के दिमाग में जो ये बात आई है, इसके पीछे के 3 कारण यहाँ स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो वो सोच रहे हैं कि कुल का अगर नाश नहीं होगा तो मैं पाप से बच जाऊंगा। दूसरा, वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे सगे संबंधी बच जाएंगे तो सब जगह खुशहाली आ जाएगी, कहीं भी कोई दुख नहीं होगा। तीसरा, वो सोच रहे हैं कि कुल की रक्षा करने से मुझे बहुत पुण्य मिलेगा और इस पुण्य से मैं परम पद पाने के और करीब आ जाऊंगा और पास आ जाऊंगा। अर्जुन यहाँ पे 2 बातें नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कौरव है ये यहाँ युद्ध लड़ने आए हैं और या तो ये मरेंगे या तो ये मारेंगे। दूसरी बात उनको ये समझ में नहीं आ रही कि कौरवों जैसे दुष्टों को देखकर अगर उनके मन में करुणा आ गई है तो फिर अपने भाई पांडवों को देखकर, जिन्होंने कभी कुछ बुरा नहीं किया, कौरवों के मन में करुणा क्यों नहीं आ रही। कौरव भी तो ये सोच सकते हैं कि चलो युद्ध नहीं करते, अपने भाइयों को उनका राज्य दे देते हैं और शांति हो जाएगी। वो तो ये नहीं सोच रहे क्योंकि वो पापी हैं, वो अधर्मी हैं। लेकिन ये बात अर्जुन नहीं समझ पा रहे कि अर्जुन यहाँ पे हम में से काफी सारे लोगों को दर्शा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की ही तरह हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि गलती उनकी ही है। स्थिति चाहे कुछ भी हो, वो सारा का सारा बोझ अपने कंधों पर लेके चलते हैं और मान लेते हैं कि शायद ये जो भी हुआ है उसमें गलती मेरी ही है। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला भी गलत हो सकता है, सामने वाला भी पापी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब हम ये सोच के चलते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं और दूसरे चाहे कितनी भी गलती करें, हमारा काम है माफ करना, हमारा काम है सारी गलतियां अपने सर पे लेके सबको खुश रखना। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। हम चाहे कितना भी चाहें, हम सबको खुश नहीं रख सकते। अर्जुन चाहे कितना भी चाहें, कौरव और पांडव आपस में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि सत्य और असत्य साथ में वास नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ नहीं जीवित रह सकते।
बहुत सारे लोगों की तरह अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने हार मान ली, अगर मैं पीछे हट गया, अगर सारा बोझ मैंने अपने कंधों पे ले लिया तो बाकी सारे खुश हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि जो लोग खुश हो जाएंगे वो पापी होंगे, वो अधर्मी होंगे, और अधर्मियों के खुश होने से धर्म ही नष्ट होता है। ये बात अर्जुन नहीं समझ पा रहे। अर्जुन ये क्यों नहीं मान रहे कि सबका भला हो जाए, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जिन्होंने दुराचार किया है, अत्याचार किया है, जिन्होंने बहुत लोगों के जीवन खराब कर दिए हैं। ऐसे लोगों के साथ भला करना कौन सा तर्क है? अर्जुन को ये नहीं समझ में आ रहा कि खुद को जला के मैं बाकी सबको अमृत की प्राप्ति नहीं करवा सकता। अर्जुन ये क्यों नहीं देख रहे कि जब वो कौरवों जैसे पापियों का भला करेंगे तो वो अपने जैसे पुण्य करने वालों का भी बुरा कर रहे होंगे साथ ही साथ। वो ये क्यों नहीं सोच रहे कि जिस आग से मेरा घर जल रहा है, अगर मैं उसी का संरक्षण करने लग जाऊं तो फिर मेरा घर बचेगा कैसे? वो ये नहीं सोच रहे। अर्जुन को तो बस मोह है, लगाव है अपने संबंधियों से, और सबका भला हो जाए इससे, और मेरा बुरा ना हो जाए इससे, और मुझे पुण्य मिल जाए इससे भी। तो अर्जुन यहाँ पे कई सारे विचारों से घिरे हुए हैं। हम पूरी बात ये तो नहीं कह सकते कि अर्जुन एक नकारात्मक व्यक्ति बन चुके हैं, लेकिन अर्जुन को इस समय एक ऐसे साथ की जरूरत है जो उनको सही रास्ता दिखा सके, क्योंकि भ्रम में फंसकर अक्सर मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है। अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर तो संजय भी दहल जाते हैं, संजय भी कांप जाते हैं, और वो अर्जुन के बारे में बताते हुए श्लोक नंबर 47 में कहते हैं। वो श्लोक नंबर 47 में क्या कहते हैं वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। यहाँ पे हमने जान लिया कि अर्जुन के मन में अवसाद ने इतना घर बना लिया है कि अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। उनके मन में जो बातें आ रही हैं, जो तर्क आ रहे हैं, वो कहाँ तक ठीक हैं। और अगर वो ये युद्ध छोड़ के भाग जाएंगे, अपना कर्म छोड़ के भाग जाएंगे, तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये सब अर्जुन को नहीं दिख रहा। अपने अवसाद में ग्रसित होकर वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, वो भाग जाना चाहते हैं। इसी बात के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। हम जान गए हैं कि अर्जुन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई है, और अंदर ही अंदर हम पाठकों को भी बहुत बुरा लग रहा है कि एक ऐसा मनुष्य जो इतना तेजस्वी था, वो आज दया का पात्र बन गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम और अर्जुन अब सुनने वाले हैं श्री कृष्ण के मुख से कुछ ऐसी बातें जिससे हमारा जीवन बदलने वाला है। और ये बातें अब शुरू हो जाएंगी अध्याय नंबर 2 से। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हमारी वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए, हमें बताते रहिए कि हमारी वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगता है, आप हमारी वीडियोस क्यों देखते हैं, और हम इससे बेहतर वीडियोस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों रखिए अपना ध्यान, और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।